अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ान मन, दुनिया में आग लगी हुई है लेकिन बाबे अपनी मस्ती के अंदर हैं। फौज के अंदर जर्नैलों को बाबे कहा जाता है। मुझे अभी भी याद है कि जिस वक्त हम कप्तान थे और लेफ्टिनेंट थे और उस जमाने में स्टाफ ऑफिसर्स और एडीसीज हम लोग हुआ करते थे। तो उस जमाने के अंदर जो है वो ये बाबे एक दूसरे के लिए व्याग्रा नहीं उस वक्त आई थी गोली। तो ये एक दूसरे के लिए जो है जर्नल्स जो हैं जब बाहर जाते थे ट्रिप्स के ऊपर, तो मर्दाना ताकत की जो कमजोर होती है गोलियां होती हैं एक दूसरे के लिए लेके आते थे। और एक दूसरे के बडीज खास तौर के ऊपर एक फौज का सबसे तगड़ा नेटवर्क जो है वो आलमगीरियन नेटवर्क है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ जेलम का नेटवर्क है। बहुत तकलीफ होगी सुन के आपको, सुने गुजारा करें, बर्दाश्त करें। आप लोगों ने इतने अरसे अभी जो कौम के साथ कर रहे हैं तो आपके भी हकीकत खुलनी चाहिए सामने। आपने लोगों को किसी को छोड़ा नहीं है, तो आपकी भी हकीकत तो बाहर आनी चाहिए। लेकिन ये वो कुछ दो बाबे खास तौर के ऊपर मैं जो जानता हूँ जाती तौर के ऊपर, कोर कमांडर कराची थे और दूसरा बाबा जो है वो डीजीआईएसआई था, बाद में चीफ बन गया। इनके लिए भी एक दूसरे के लिए इसी तरह की तोहफी तहफ आया करते थे। दवाइयां, ताकत की दवाइयां आया करती थी। जब ताकत की दवाइयां आनी है तो जाहिर बात है इन्होंने बूढ़ी बीवियों के ऊपर तो नहीं फिर हमने उसका इस्तेमाल करना होता। जो सच्ची बात है, वो बेचारी तो जो है ऑलरेडी उम्र में हमारी जो आपाएं होती थी उनकी तो हालत नहीं होती थी कि उनके ऊपर, ना इनका दिल होता था कि उसके ऊपर कोई इस्तेमाल किया जाए। उसके लिए फिर जो है, और ये एक फौज के अंदर मैंने आपको बताया था कि औरत और बोतल दो इनकी सबसे बड़ी कमजोरियां हमेशा से रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जवाल का शिकार है। और जनरल याया के जो किस्से हैं जनरल रानी के साथ, वो तो अब डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री बन चुके हैं ना। तो जनरल मुशर्रफ के किस्से भी किसी से छुपे हुए नहीं थे। ये उसी दौर की मैं बात कर रहा हूँ। जनरल मुशर्रफ चीफ थे। जनरल मुशर्रफ जिस वक़्त हम पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पास आउट होने वाले थे तो कोर कमांडर मंगला थे और वो आए थे और उन्होंने हमें मोटिवेशन लेक्चर देना था। और मोटिवेशन उनकी टोटल ये थी कि जनाब आप क्लब के मेंबर्स बनेंगे, आपके अय्याशी प्रोग्राम होंगे और क्या-क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। और मैंने जिम खाना क्लब सिंध की मेंबरशिप कितने में ली है और मैंने मंगला के अंदर वाटर स्पोर्ट्स क्लब खड़े किए हैं, एंड यू विल हैव जॉली गुड टाइम बॉयज़। हम पास आउट हुए तो हम लोग के जी बोलते हैं। फौज के अंदर के जी से जो है क्या बनता है, किस्मत के गाव से बनता है। पंजाबी ਦੇ अंदर कहते हैं। ਹੁਣ मैं कहांगा तो लोग कहेंगे रमजान में चीजें गल्ला करता है, शर्म नहीं आती इन्हों। तो इसलिए मैं नहीं बोलता, लेकिन फौजियों को पता है, आप कमेंट्स के अंदर लिख लेंगे, कोई ना कोई लिख देगा आके, आप समझ लीजिएगा। हम लोग के जी थे। कारगिल की जंग शुरू होगी, इन्होंने खुद पंगा लिया जाके, और उसके बाद जब हम पास आउट हो गए कारगिल जाने के लिए तैयार हो गए तो पता चला कि जी नहीं, वो वहां पे तो घुस बैठी हैं। हालांकि हमारे अपने लोग थे। इसके ऊपर मैं स्टोरी तो कर चुका हूँ। लेकिन जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर जो है, जनरल मुशर्रफ के दौर से पहले कहा जाता था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स जो हैं वो शराब पीने के ऊपर ऑफिसर्स की या गर्लफ्रेंड्स वगैरह के ऊपर जो है, हालांकि पीएमए में पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता था जाके कि अभी आज भी पूछा जाता है कि हैव यू गॉट अ गर्लफ्रेंड। और अगर गर्लफ्रेंड है तो उसको क्रेडिट दिया जाता है कि यार मुंडा बड़ा तेज है, ठीक है, चंगी गाल है। ये दिस इज द नॉर्मल साइकोलॉजी, जिसको हम मौलाना इसरार हमें कहते थे कि फौजी जिनसे दरिंदे होते हैं, तो हम मौलाना इसरार को पढ़ जाते थे आगे से जाके कि कैसी बातें करते हैं। बट दिस इज द मोटिवेशन फैक्टर के तौर के ऊपर उसको इस्तेमाल किया जाता है फौज के अंदर। लेकिन जो भी वजूहत है वो एक आपकी बेसिक ग्रूमिंग का हिस्सा बन जाती है। और जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर ये ऑर्डर दे दिया गया था मिलिट्री इंटेलिजेंस को कि अफसर अपने कमरे के अंदर जो भी कर रहा है उसकी रिपोर्ट नहीं बाहर आनी चाहिए। बहुत से इस तरह के केसेस हुए, जिसमें जो है डॉक्टर शाजिया के साथ जो केस हुआ था, आपको पता है, सुई के अंदर उसके साथ जो केस हुआ था, एक कप्तान उसके अंदर इन्वॉल्व था, रेप हुआ था उनका, लेकिन उसको जनरल मुशर्रफ ने बचा लिया था। और इस तरह के बहुत से केसेस हुए जिनमें जनरल मुशर्रफ के ऑर्डर्स के ऊपर बहुत से लोगों को बचाया गया। एक नया ट्रेंड उस 10 साल चला कि अय्याशी जायज है, तो अय्याशी अगर नीचे जायज है तो जर्नैलों का भी दिल होता है। जर्नैलों ने कहा हम भी जो है वो बहती गंगा के अंदर हाथ धोएं, क्योंकि ज़िया-उल हक कल्चर बड़े अरसे से चल रहा था। ज़िया-उल हक ने मैसेज के अंदर शराब बंद करवा दी थी और उसके बाद वो छुप के पी जाने लगी थी और पार्टीज छुप के होने लगी थी और हर अफसर जो है वो चीफ को देख के जेब में टोपी रख के फिरता था। अब जनरल मुशर्रफ का दौर टोटल उससे फर्क था और एक सेंटिमेंट चेंज हो गया था, तो अय्याशी प्रोग्राम चल गया। बाबू का भी दिल तो होता है। बाबू ने कहा कि यार हम तो काम करें लेकिन सौदा हमारा काम नहीं करता। तो एक दूसरे के लिए उन्होंने ये दवाइयां इस किस्म की मंगवानी शुरू कर दी। अब जनरल मुशर्रफ के किस्से तो
अन्नेवाह मौजूद हैं। और जो आपकी दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं, हमारे केस में इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज़, इवन जो अमरीकी भी हैं, उनको भी ये किस्से पता है, हनी ट्रैपिंग ऑपरेशन इसी तरह चलते हैं। दुबई के अंदर पूरे के पूरे बिज़नेसेस इस तरह चल रहे हैं, दुबई के अंदर हर इंटेलिजेंस एजेंसी दुबई और अबू धाबी के अंदर ऑपरेट करती है। और इसी तरह जनरल मुशर्रफ के शौक भी जनरल बाजवे को, जिस तरह मैंने आपको पिछला कल के रोज़ जो है वो तफसीलात सामने आई हैं कि जनरल बाजवे की भी वीडियोज़ इसी तरह मरियम को प्रोवाइड की गई थी। तो इसी तरह जनरल मुशर्रफ के ऊपर भी जो है एक फोकस तो था। और जनरल मुशर्रफ ने जब ज़ाहिर बात है टेक ओवर कर लिया, तो उसके साथ एक जनरल मुशर्रफ की ख्वाहिश थी कि इंडिया के साथ मामलात चले। उनको एक बॉलीवुड की खास एक्ट्रेस थी, मिस यूनिवर्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने मिस यूनिवर्स भी रही, बहुत मशहूर वो जो हैं वो एक्ट्रेस हैं, तो वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। हमारे यहाँ आपको पता है कि खारियाँ से पिंडी बाय रोड उनको जाने का शौक होता था। एक बड़ी मशहूर खातून है, एक्ट्रेस हैं, ठीक है। एक ये गौर खान यहाँ पे आपको पता है ना, इसी तरह का हम नाम तो नहीं, लेकिन बहरहाल चलें, आप समझ ही गए होंगे। गाड़ी चलती-चलती रुकवा दी जाती थी जीटी रोड के ऊपर, और मुझे आज भी याद है कि पसीनो पसीन सर शहजाद हुए होते थे। और सिक्योरिटी परेशान होती थी कि यार जनरल ने कहा है ड्राइवर को कि निकल जाओ गाड़ी से, और अंदर जो है वो मोहतरमा बैठी हुई है और जनरल बैठे हुए हैं, और रोड के ऊपर गाड़ी लगवा दी, अभी हम क्या करें? किसी वक्त कोई भी बच सकता है। और जनरल मुशर्रफ के ऊपर जो है वो उनके कत्ल के 2 अटेम्प्ट्स फौज खुद कर चुकी थी फौज के अंदर से, तो ये भी उनका रोला था। लेकिन जनरल साहब की अल्टीमेट ख्वाहिश जो थी वो मशहूर ये इस बात के ऊपर थे, जब वो नए चीफ बने तो वो जो बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन थी उस वक्त, और अब तो खैर उनका जो है वो ब्यूटी क्वीन तो क्या ही रह गई हैं। लेकिन बहरहाल उस वक़्त उनका दिल था कि उससे वो मिलें, और पूरी की पूरी फ़ौज के अंदर ये बात बड़ी ही, जब इनकी मुलाकात हुई तो दुबई के अंदर एक यॉच के अंदर इनकी मुलाकात हुई उस, और पूरी रात उन्होंने गुज़ारी वहाँ पे, और पूरी फ़ौज को ख़ास तौर पे जो स्टाफ ऑफ़िसर्स थे उनको पता था। और जनरल कोई इसको छुपाता भी नहीं था, जनरल मुशर्रफ इसको छुपाता भी नहीं था। जनरल मुशर्रफ के अपने कोर कमांडर्स की भी यही हरकतें थी सारी की सारी। और ज़ाहिर-सी बात है कि डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जनरल याया की मौजूद है, लेकिन जनरल मुशर्रफ तो नेक्स्ट लेवल की जो है ना, उन्होंने प्रोग्राम चलाया। और इन्हीं प्रोग्रामों की वजह से जो है यंग ऑफिसर्स ने आखिर में 10 साल के बाद उनको गालियाँ भी निकाली, क्योंकि उनको गालियाँ पड़ने लग गई। जब मुशर्रफ कुत्ता के नारे वकीलों ने आके लगाए, और वो डीजीआईएसआई पीछे शामिल थे या नहीं थे वो एक अलग बहस है। तो फिर अफसरों ने आके कहा कि यार निकालो इसको यहाँ से, क्या हमारे सर के ऊपर मसलत किया हुआ है। तो इस तरह की हरकतें करने से जो है वो यंग ऑफिसर्स को अय्याशी करवाने के बाद भी इज्जत नहीं बनती। आसिम मुनीर अब नेक्स्ट लेवल का जो है ना, अब आप देखें किधर मिस यूनिवर्स और अब मिस ग्वालमंडी के ऊपर आ जाएं आप। आसिम मुनीर के दौर के अंदर भी जो है दिन को अल्लाह की फौज और कुरान की आयतें, और शाम को चाचू विस्की प्रोग्राम है। तो जाहिर बात है कोल फौज में तसाद तो बेतहाशा बहुत बड़ा है। और 6-6 घंटे यहाँ पे मिस ग्वालमंडी से मुलाकातें होती। आप मुझे बताएं, एक बात बताएं कि आसिम मुनीर की जो इस वक्त पर्सनल सिक्योरिटी है, अब उनको जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और उनकी इन्वेस्टिगेशन जो एसएसजी के कमांडोज हैं वो उनकी कत्ल की साजिश के अंदर उनको उठाया गया है, और उसको इन्वेस्टिगेट किया गया है। इल्ज़ाम इधर-उधर डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की मर्जी के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। अब मरियम नवाज से अगर मीटिंग आसिम मुनीर की हो, और 6-6 घंटे मीटिंग हो, और उस मीटिंग में किसी स्टाफ ऑफिसर को जाने की इजाज़त ना हो, और सिक्योरिटी क्लियरेंस हाईएस्ट लेवल की हो, तो सीखा तो उन्होंने है जनरल मुशर्रफ से कि सड़क के किनारे गाड़ी नहीं खड़ी की जा सकती, ये कर भी नहीं सकते। और ये ज़रा जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जनरल मुशर्रफ को इतनी खास कोई परवाह नहीं थी कि लोग क्या बातें करते हैं। ही डिडन्ट रियली केयर। इसको परवाह बहुत ज़्यादा है, मौलवी दा पुत्तर है, तेनू फ़िक्र बहुत ज़्यादा है। डेरी इस्लामाबाद से आया तो इसको फ़िक्र बहुत है कि लोग इसके बारे में बात क्या करते हैं। अब जो मर्ज़ी हाफ़िज़-माफ़िज़ करके जो मर्ज़ी डंके बजवा लो, निहाल हाशमी से भावें तारीफ़ें करवा लो, हकीकत तो नहीं छुप सकती। और हकीकत ये है कि आपकी 6-6 घंटे मुलाकातें अगर हो रही हैं, तो लोग बात करते हैं, फ़ौज के अंदर लोग बात करते हैं कि क्यों मुलाकातें हो रही हैं। और यंग ऑफिसर्स जब आपस में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि कहते हैं सर, आपके ज़माने में भी इसी तरह होता था। तो फिर जो इस वक़्त ब्रिगेडियर्स बैठे हैं वो कहते हैं कि यार हमारे ज़माने में जब मुशर्रफ चीफ था तो पार्टी टाइम तो इस तरह होता था, लेकिन खुल के होता था। इस तरह 2 नंबरी नहीं होती थी कि जो है वो दिन के वक़्त जो है वो कुरान की आयतें और अल्लाह की फ़ौज, और शाम के वक़्त जो है वो पार्टी टाइम है। दिन के वक़्त भाई-भाई और शाम को चारपाई वाला माहौल नहीं होता था। बहन-भाई और चारपाई ये माहौल नहीं होता था। ब खुल के मतलब मुशर्रफ वाज़ अ डिफरेंट ब्रीड। ऑफ कोर्स ही वाज। और ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स इसलिए आइडलाइज करते थे बिकॉज आप को मैंने मेंटालिटी बता दी है, जो मौलाना इसरार जिसको जिनसी दरिंदों वाली मेंटालिटी बोलते हैं। ये हकीकतें हैं, सारी की सारी तल्ख हकीकतें हैं, लेकिन बहरहाल हकीकतें हैं। और हर फौज इसी तरह की चीज़ों के ऊपर ऑपरेट करती है, वो उसको ग्लैमराइज करते हैं इस चीज़ को। लेकिन ग्लैमराइज एक यंगस्टर के लिए तो ठीक है भाई, उसने शादी करनी है, अगर वो पकड़ा जाता है किसी के साथ तो उसको हमेशा जो है, अक्सर औकात फौज में ये होता था कि उसको मौका दिया जाता था कि बेटा शादी कर ले, नहीं तो फौज से तू फारिग हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी होती है ना। ये तो नहीं है कि हर कोई मुंह उठाएगा कि जिस मर्जी की बेटी को चुक लेगा, नहीं, कंसेंशुअल होता है काम। लेकिन
उस लेवल के ऊपर तो जो है वो मज़हब के अंदर भी अगर कवारे को बहुत सी सज़ा कम है, लेकिन ये बाबे शादीशुदा बाल-बच्चेदार इस तरह की हरकतें करते हैं, तो आप लेवल देखें जो याह्या खान का लेवल था, वो तो खुलेआम मेजर की बीवी के साथ से लेके जनरल रानी तक के जो उसके किस्से हैं, अन्नेवा किस्से हैं, वो तो अब डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री बन गए हैं। मुशर्रफ के किस्से भी कल-कलां को सारे बोल के खुल के सामने आ जाएँगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन वो मिस यूनिवर्स से मिलता था भाई, वो इंडिया भी गया था फिर, वहाँ भी मुलाकात-वुलाकात इनकी हुई थी और दुनिया ने देखा था उस वहाँ पे जाके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त आसिम मुनीर जो है ये मुल्ला विस्की, चाचू विस्की जो भी आप इसको बोलना चाहो, इसकी जो लेवल आप चेक करें, कित्थे मिस यूनिवर्स थे, कित्थे मिस ग्वाल मंडी। And then, if you're meeting someone, why would the army chief meet the chief minister for 6 hours? Why? And why it has to be a one-on-one meeting? ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, तो ये और चीफ सिक्योरिटी अफसर उसको कवर प्रोवाइड कर रहा है। इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है नुमान ने और उसकी हरकतें देखें नोमी की। शर्म या भी नहीं है उसको, वो अपने प्लाटों के चक्कर के अंदर है। उसको मिल गई एक्सटेंशन, उसको कोई फ़िक्र नहीं है, फुल कर्नल बन गया, बस इससे ज़्यादा उसकी औकात भी नहीं थी। लेकिन बहरहाल आप स्टैंडर्ड चेक करें, डिग्रेडेशन चेक करें और ये कोई वन ऑट किस्सा नहीं है। आपके डीएचए पिंडी के अंदर जनरल कियानी के दौर में आपके 4 मेजर जनरल्स पकड़े गए। इसी तरह एक बड़े मशहूर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद के अंदर फ़ेज़ 1 के अंदर पार्टी चल रही थी, 4 मेजर जनरल्स थे, पकड़े गए चारों। अब या तो होना तो ये चाहिए था कि उनको सज़ा मिले, लेकिन फ़ौज में सज़ा का कॉन्सेप्ट ये है कि कप्तान पकड़ा जाए, मेजर पकड़ा जाए या कर्नल पकड़ा जाए तो उसको रगड़ देते हैं, उसकी सज़ा फ़र्क है। अगर रेड टेप पर पकड़ा जाए तो उसको वार्निंग देते हैं, पहले वालों को लेटर ऑफ थैंक्स मिलता है, फ़ौज से फ़ारिग कर देते हैं। कर्नल, ब्रिगेडियर पकड़ा जाए तो सेवियर वार्निंग देते हैं, कैरियर बुक हो जाता है। जनरल पकड़ा जाए तो फ़ौज के अंदर मज़ाक ये है कि उसको शाबाशी देते हैं कि यार इहदा हुण भी काम करदा है, वाह भी वाह। दिस इज़ आई एम नॉट किडिंग बिकॉज़ जो जनरल पकड़े गए थे 19 लांसर वाले मुझे बता दें कि वो जनरल क्या 3 स्टार प्रमोट नहीं हो गए थे इनके? सीजीएस लाके आपने बिठा दिया था यार। तो ये तो हरकतें हैं सारी की सारी इनकी। इस तरह की हरकतों के साथ जो है और ये इनके शौक हैं और इसके साथ अगर आप समझते हैं कि आसिम मुनीर के ये जो बातें हैं सिर्फ बातें हैं और जनरल याह्या खान के किस्सों से लेके मुशर्रफ के किस्सों से लेके अब जो यहाँ तक जो किस्से पहुंचे हैं और जनरल कियानी दौर के अंदर भी उनका जो क्वार्टर मास्टर जनरल था वो पकड़ा गया था जी। और लोग कहते हैं नहीं वो सज्जाद गनी था, सज्जाद गनी से पहले चेक करें कौन था जी, जनरल जायद था। वो पकड़ा गया था इस्लामाबाद के अंदर, पूरे इस्लामाबाद पुलिस को पता है, अभी निकाल लें, मीर वाइज से पूछ लें, वो आपको बता देगा। डीआईजी मीर वाइज है, उससे पूछ लें। सबको पता है जी कि इनकी हरकतें क्या हैं। खुली नहीं कभी लोगों ने शर्मा-शर्मी के तहत इनकी क्योंकि इज़्ज़त रखनी ज़रूरी थी, मकसूद था। पंजाब में वैसे भी जो है वो कल्चर बहुत ही दोगला किस्म का है कि फ़ौज है, अब दफ़ा भी तो करना है ना भाईजान, दफ़ा करना है। तो ठीक है, अब दफ़ा आप कर लें, लेकिन दफ़ा करने पे आप जो अब हरकतें कर रहे हैं, उसमें ये बातें तो खुलेंगी ना जी, क्यों नहीं खुलेंगी? सारी चीज़ें सामने आएँगी, क्योंकि आपने लोगों की जो है इज़्ज़तें उछाली। अब मैं इसमें आपको एक और बात भी बता दूँ, गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि जो मरियम के पास वीडियोज़ थी, वो इंडियन इंटेलिजेंस ने उसको प्रोवाइड की थी और इसलिए बाजवा बहुत तपा हुआ था, बाजवे की वीडियोज़ थी। बाजवा ब्लैकमेल तो हो रहा था, लेकिन बाजवे ने अपने राइट हैंड मैन, अपने जानशीन, अपने क्राउन प्रिंस जनरल फैज़ हमीद को ये टास्क दिया कि इसको काबू कर। जब वो डीजीसी था, तब उन्होंने एबटाबाद डॉक्टर लॉन्च किया था अडयाले के अंदर, ये बंद जब सबकी मुलाकातें हुई थी और वो ये डैनी बॉय से इस वक़्त जो है वो ब्रेकअप हुआ था ताज़ा-ताज़ा, तो बाउंस बैक टाइप सीन था, ठीक है? उसके अंदर एबटाबाद डॉक्टर की एंट्री कराई गई और एबटाबाद डॉक्टर भी रज के जो है ना वो पहुंची हुई चीज़ था, फौजियों के साथ अभी भी बहुत थ्रू है और वो वीडियो बनाई गई और फैज़ हमीद का असल कसूर आज दिन तक वही है। क्योंकि अब उसमें जो इश्यू ये था, वो ये था कि दुबई और अबू धाबी के अंदर इंटेलिजेंस ऑपरेशन जब हुआ, तो दुबई बाजवे की बात कर लें ना आप, इससे पिछले चीफ की बात कर लें। आधा मरा हुआ पड़ा है, आधा पागल हुआ पड़ा है, आधा ब्रेन डेड पड़ा हुआ है वो, अपने बच्चों को नहीं पहचानता, बाथरूम में गिरने के बाद। अभी 3 साल पहले इससे बड़ा खुदा कोई था नहीं। इसकी बाजवे की जो वीडियो मरियम के पास पहुँची है, हमारी इत्तलात के मुताबिक वो जो पहुँची थी, वो इंडियन इंटेलिजेंस ने तो बनाई थी, लेकिन वो पता चल गया कि यार ये तो बाजवे ने जब देखी उसको मिला होगा तो उसने कहा होगा कि यार ये तो इन दिनों में बनी है। तो इनको पता चल गया होगा, वहाँ पे फ़हीम रज़ा बैठा हुआ था और लूसी लूसी भी वहीं पे था। तो ये लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, तो इनको पता तो चल गया होगा कि यार ये सीन है। जब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई होगी तो पता तो चला होगा। जब पता चला तो फिर बाजवे ने रिपोर्ट ये की कि जनाब अब इसका जो है वो इलाज किया जाए। इलाज तो ये होना चाहिए था कि आप बंदे के बच्चे बन जाते, लेकिन ये साले बंदे के बच्चे नहीं बने। इन्होंने उल्टा आईएसआई का असिस्टेंट डायरेक्टर रिजवान सत्ती जो है, उसको दुबई में लगाया हुआ था
और उससे प्रॉपर्टीज भी खरीदते थे, और उसकी जिम्मे लगा दी है कि टोटल सिक्योरिटी क्लियरेंस करना, कि कमरे में कैमरा नहीं लगा हुआ तेरी जिम्मेदारी है, और प्रोवाइड तक करना, लड़कियां शड़कियां लाना भी तेरी जिम्मेदारी है। आप पूछ लें किधर है रिजवान सत्ती, किधर है, पूछ लें। रिजवान सत्ती असिस्टेंट डायरेक्टर आईएसआई को सऊदी इमाराती इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया था इसी काम के अंदर, क्योंकि उसने अपना साइड बिजनेस भी खोला हुआ था, और उसने कहा कि डिपोर्ट करना है तुझे। लेकिन बाजवे ने पर्सनली शेखों से बात की, प्रेसिडेंट एमबीजेड से बात की, उसके बाद जो है वो मोहम्मद बिन जायद से बात करके उसको रुकवाया कि नहीं नहीं ये मेरा बंदा है, इसको छोड़ दें। क्योंकि जाहिर बात है कि वो जर्नैलों के लिए भी ये काम करता था, अगर बाजवे के लिए करता था तो फैज हमीद के लिए भी करता था, और होटल्स तो वही हैं, काम तो वही है सारे के सारे, ये इनके काम है। मैं तो नाम लेके आपको बता रहा हूं कि खोलें, बंदा सामने ले, किधर है वो, वेयर इज ही, वेयर इज ही गॉन। जब से आसिम मुनीर आया उसको क्यों छुपा दिया? हरकतें इसकी ये थी, आसिम मुनीर को पता थी। आसिम मुनीर इसलिए जो है वो नेक्स्ट लेवल अल्टीमेट सिक्योरिटी चाहता है, और वो ना तो साइडों के ऊपर रुकता है ना होटल के अंदर जाता है, लेकिन वो ऑफिशियल मीटिंग के बहाने ये कार्रवाई जो इस वक्त हो रही है, 6-6 घंटे कौन सी मीटिंग्स होती है भाई, क्या आपने मजाक समझा हुआ है? और यंग ऑफिसर से जब पूछोगे यार ये क्या चल रहा है, तो कहते हैं सर चलो मुशर्रफ जो भी था आपने बताया, ब्रिगेडियर्स कहते हैं कि वो चलो मिस यूनिवर्स के साथ यॉच के ऊपर मुलाकात होती थी, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾ ਰਹੇ हो ਤੁਸੀਂ। क्योंकि फौज के अंदर बात ये चल रही है कि यार एक अगर तो इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो फिर तो ठीक है इनके मुताबिक, लेकिन अगर जो है वो आगे से उसको इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल कर रही है, वो जनरल रानी प्लस बनी हुई है, 17 सीटों के ऊपर हुकूमतें चल रही हैं चाचू की और अपनी, और हुक्मरानी चल रही है, तो दैट इज नॉट ऑन। गालियां तो फौज को पड़ रही हैं, तो फौज फिर बातें करती है जब उनको गालियां पड़ती हैं। ये हकीकत है, और मैं आपको आंखों देखा आई विटनेस रिपोर्ट्स प्रेजेंट कर रहा हूं सबूतों के साथ, हर चीज। मैं आई विटनेस दीज फैक्ट्स। ये सारी बातचीत जो है, ये जितनी भी बातचीत है, इसके हमारे सामने होती रही है, और इसके ऊपर जो लॉजिक्स प्रेजेंट हमारे बॉसेस करते रहे, कहते ना याची कर रहे हैं, छाड़ तू कितना चक्कर च पै गया, तू दस तू कद की याशी करनी है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से, इन हालात की वजह से, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बैठे हुए अभी भी, ब्रिगेडियर्स वगैरह बैठे हुए, जब यंग ऑफिसर्स थे, ओसीज थे, तो मुझे बता देना कि क्या मुशर्रफ तौर के अंदर इस तरह की रिपोर्टें अब दोबारा ये रिपोर्टें कर रहे हैं उसी मॉरल टर्पिट्यूड के 44 ब्रिगेडियर आपके इसलिए चले गए, कर क्या रहे थे, किसके साथ कर रहे थे? अगर कहेंगे आप कमेंट्स में कहेंगे तो वो भी हम बता देंगे, क्योंकि अभी तो इन्होंने कोई हया का पर्दा नहीं रखा, तो हम कैसे रखें भाई, बात तो ये है। लेकिन ये हकीकत है, बाकी सारे फसाने हैं। बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होती है मजीद अपडेट्स के साथ। अपना ख्याल रखिए। खुदा